फॉर दोज स्टूडेंट हु फील लाइक गिविंग अप। देखो यार, ये वाली जो फीलिंग अभी तुम महसूस कर रहे होगे ना, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑफकोर्स ही बात है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अभी बहुत ख़राब होगी। तुम डिप्रेशन में हो सकते हो, तुम एनजाइटी में हो सकते हो, और तुम फलाना ढिमकाना, फैमिली प्रेशर, ब्रेकअप, दोस्तों का रिजेक्शन, पढ़ाई में नंबर ना आना, मॉक टेस्ट ना अच्छे से जाना, पूरा दिन खराब जाना, पूरे दिन में पढ़ाई ना होना, हज़ारों लाखों कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक कारण में नहीं जा रहा कि क्या कारण होगा। ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत अलग अलग पर्सनल लाइफ, किसी की डेथ हो जाना, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, अपने इस वाले फेस में आने के लिए। ठीक है, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर तुम इस फेस में आए हो मतलब कि तुम एक लॉयल और जेन्युइन एस्पिरेंट हो। हर किसी के लाइफ में ये फेस नहीं आता। ठीक है, हर एस्पिरेंट के लाइफ में ये फेस नहीं आता। क्यों भैया? क्योंकि भाई हर कोई जेन्युइन और लॉयल एकदम सीरियस एस्पिरेंट नहीं होता जैसे तुम हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम डिप्रेस फील कर रहे हो। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये बात को समझो। तुम, मैं, हम सब जो भी आज IITs NITs में है, ठीक है, हर कोई, या फिर जो भी एम्स में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे डॉक्टर्स जिनको भी तुम एडमायर करते हो ना, हर कोई इस फेज से जा चुका है। ठीक है, तो ये फेज़ अब तुम्हारे लाइफ में आया, तो इसका कैसे डील करते हैं, कैसे तुम उससे अपने मतलब इस फेज़ से निकल सकते हो या फिर कुछ बेहतर महसूस कर सकते हो, पढ़ाई में वापस ध्यान लगा सकते हो, और सबसे बड़ी बात, गिव अप कैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। तो वेलकम बैक यार, मैं हूँ भरत, आई एम फ्रॉम NIT। ठीक है, NIT रायपुर। और मैं इस वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस फेज़ के थ्रू अपने सर्वाइव किया था, और इससे बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर करके आज तुम देख सकते हो कि भाई मैं NITian हूँ। तो बहुत ही मेहनत लगती है, मेरे को पता है, बट ये वर्थ इट होता है भाई। एक बात बता दे रहा हूँ, तुम क्या पता मेरे से भी अच्छी जगह पहुँचो। अगर मेरे को ये बातें पहले पता होती ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से रिकवर हो जाता। मेरे को बहुत टाइम लग गया इन चीज़ों से रिकवर होने में, बहुत ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था मैंने। ठीक है, मतलब इस लेवल तक गिव अप कर दिया था कि मैं भाई सुसाइड का सोच लिया था। ठीक है, हाँ, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सब बताऊंगा अभी तुम्हें इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो या ना भी हो, मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा। बट मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लाइफ में नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे तुम ना सैड स्टोरी से जो होता है ना रिलेट करना, वो करना, और क्या कहते हैं सिंपैथी देना, वो सब बंद कर दोगे। पता है क्यों? क्योंकि हम सबकी स्टोरी सैड है, लेकिन तब भी हम इस मुकाम पे है ना जहाँ पे हमने पहुँचना था, तब भी हम वो कर रहे हैं ना जो हमें करना था। ठीक है, एक टाइम पे ना सैड स्टोरी पे जो लोगों की होती है ना, सिंपैथी देना सबका बंद हो जाता है। ठीक है, तेरी भी स्टोरी सैड है, मेरी भी स्टोरी सैड थी। ठीक है, लेकिन हमने किया, तू तेरे को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई सिंपैथी देने तो आ नहीं रहा। तो बात ये है, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। देखिए, मेरे टाइम पे ना बहुत डिप्रेशन आया था भाई मेरे को। ठीक है, बहुत अलग लेवल का, मतलब तू डेथ से लेके ब्रेकअप से लेके, मतलब मॉक टेस्ट में नंबर ना आना, माँ बाप का रेपुटेशन गिरा देना, उनको मतलब कोचिंग के सामने बेइज्जती होना, सब हुआ है मेरा। ठीक है, दोस्तों के सामने भी बेइज्जती हुआ है मेरा, हर हर जो तू सोच सकता है सब हुआ है। ठीक है, अब देखो, आज के टाइम में सोच के तो बहुत हंसी आ रही है, बट उस टाइम एक टाइम था भाई, मेरे को रोना आ जाता था भाई, क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, तो मैं बात बताता हूँ तुम्हें, JEE नीट से पहले की, जब मैं JEE नीट की प्रिपरेशन करना चालू भी नहीं किया था। ठीक है, ये बात है मेरे 7th 8th कहानी टाइम की। ठीक है, उस समय ना मैं एकदम डम बच्चा था। डम बच्चा तो अभी भी हूँ बट उस समय कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था ना, मैं था बहुत ही बिलो एवरेज बच्चा। तो हमारे एक एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस होती थी, जिसमें ना हमें बुलाया जाता था जो एक्स्ट्रा वीक बच्चे होते हैं ना पूरे क्लास के, उनको। तो हमारी एक मैम थी जिनका नाम था उन मैम का नाम था प्रियंका मैम। ठीक है, हो सकता है कभी देखे वो मैम ये वीडियो, बट मैं था पढ़ता था बिट्स पिलानी में, वहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। तो हम लोग कैंपस के अंदर ही रहते थे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था। हाँ, वही तारे ज़मीन जैसा सेम स्टोरी थी मेरी पूरी। ठीक है, वही तारे ज़मीन देखो ना, तो सेम स्टोरी मेरी थी। तो क्या हुआ था कि हम पढ़ा करते थे रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पे रहना खाना पीना सब वहीं पर होता था। तो 7th क्लास की बात है, मैं था फुल वीक बच्चा। ठीक है, और हमारा था अगले दिन साइंस का एग्ज़ाम। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मैम ने कुछ पूरे 2 बैचेस मिला के, मैम के सेक्शन A और सेक्शन B, मैं सेक्शन B में था। पूरे मैम के टोटल 60 या 70 बच्चे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 बच्चे थे शायद। हाँ, उनमें से 10 या 15 बच्चों को मैम ने छांटा हुआ था जो एकदम लुल है। ठीक है, गए गुजरे, उनमें से मैं था। और मेरे को मैम ने बुलाया एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस में, हम लोग को लैब में बुलाया, मैम ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए। ठीक है, पढ़ो करके, फिर मैम ने 2-3 घंटे रात को 9 से 10 बजे तक हम लोग की क्लासेस ली।
9 10 10:30 बजे तक ऑलमोस्ट ली थी उस दिन, ठीक है। और क्या हुआ था कि भाई मतलब मैम ने सारे बच्चों से एक एक क्वेश्चन पूछना चालू किया, ठीक है। क्या है भाई, सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑफकोर्स ये बात है भाई, उनको बहुत सारी चीज़ें याद हुई होगी, ठीक है। तो सब ने आंसर देना चालू किया, सब एक के बाद एक सही दिए थे, ठीक है। और एंड में आया मेरी बारी और मैंने किया भाई सबसे वाहियात आंसर दिया, ठीक है। कुछ तो मैम ने पूछा था, साइंस का एग्जाम था ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री है उस समय ऐसे ही होता है ना, 7th में क्या ही होता है, तो वैसे कुछ पूछा था, मैंने बहुत गलत आंसर दे दिया, ठीक है। पहली बात तो भाई ये चल रही है रिमीडियल क्लासेस, इसमें वैसे ही डफर बच्चे बैठे हैं, उसमें से भी सबसे डफर मैं था भाई, मतलब इस लेवल की बेइज्जती, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें मैंने गलत आंसर दिया, मैम ने बुलाया मेरे को सबके सामने, हम ऐसे लैब में बैठे थे ना, ऐसे सी टाइप का लैब हो रखा है, सी शेप में, ठीक है। और हम लैब में मैम सामने खड़े होकर क्वेश्चन पूछी, तो मैम ने पीछे से उठ के मेरे को बुलाया कि इधर आ भरत, तो बेटा इधर आ, तेरे को तो मैं देखती हूँ, ठीक है। मैम ने लगातार 10 20 झापड़ मारे मेरे को, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल है, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे वहाँ पे, कोई ये मॉडर्न रूल्स नहीं चलते थे हम लोग के, बहुत बहुत मारा पीटी होती थी तब, ठीक है। तो मैम ने लगाया लगातार 20 30 झापड़, दो बहुत लगाए थे भाई, मेरे को अकाउंट भी याद नहीं है, मैं रो दिया था, ठीक है। मैम ने फिर क्या किया, मेरे को हाथ खड़े करके खड़ा कर दिया और झापड़ दे झापड़ मारी जा रही है, ठीक है। सब बच्चों के सामने बेइज्जती कर दिया मेरी, ठीक है। और उस दिन मतलब इस हद तक हो गया था कि मैम ने मतलब मेरे को हाथ खड़े करके घुटने पे खड़े कर दिया, ठीक है, हाथ ऊपर करके घुटने पे खड़ा हूँ, और सब बच्चों के सामने मारे जा रहे हैं। और क्या हुआ कि मैं एट दी एंड बहुत सेम हो गया था मेरे को कि भाई यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। मतलब मैं इस लेवल तक टूट गया था अंदर से कि भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए, इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता मैं, ठीक है। फिर उस दिन मैं जाके पूरी रात भर नॉन स्टॉप, ठीक है। मैम ने कुछ PYQs क्वेश्चंस दिए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखा थे, ठीक है। तो मैंने वो पेपर लिया, उनमें पूरा नॉन स्टॉप पढ़ा, ठीक है, उनमें। और रात के ऑलमोस्ट मतलब सुबह हो गया था, सुबह के 6 बजे तक पढ़ा। और हम लोग का 9 या 10 बजे एग्ज़ाम था, फिर मैं एग्ज़ाम देने गया। और जब रिजल्ट आया था, मैं क्लास में सेकंड टॉप बच्चा था, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर होता था, मेरे 79.5 नंबर आए थे। 0.5 नंबर मैं इसलिए करता था क्योंकि भाई मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, ठीक है। तो मेरे क्लास का फर्स्ट टॉपर एक अगस्त नाम का दोस्त था मेरा, उसके आए थे, ठीक है। उसके 80 में से 80 आए थे, पता नहीं कहाँ का बच्चा था वो भाई, हर चीज़ में टॉप मारता था बहुत, उसके उसकी कहानी कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, वो भाई टॉपर था और मेरे आए 79.5, मैं खुश एकदम भाई। तो वो एक मूवमेंट था भाई, ठीक है, जब मैं एकदम डिप्रेशन में था, ठीक है, लेकिन एकदम से मेरे को चिंगारी मिली भाई। मैं मतलब अपने आप को बचपन से डफर बच्चा समझता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं साइंस में इतना इंटरेस्ट लिया, मैथ्स में इतना इंटरेस्ट लिया, आज तुम देख ही सकते हो मैं NITian हूँ, ठीक है। तो बात ये कहना चाह रहा था मैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के टाइम में ना तुम्हें एक ऐसा सुनहरा अवसर चाहिए, एक ऐसा मॉक टेस्ट, एक ऐसा चैप्टर या फिर एक ऐसा कुछ, ठीक है, जिसके थ्रू तुम एक बार पढ़ लो ना उसको, तो तुम्हारी मतलब पूरा माइंड से सारा डिप्रेशन चले जाए। क्यों? क्योंकि भाई वो एक चीज़ है जो तुम्हें इतना मोटिवेट कर देगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ कि मेरे टाइम पे ऐसा एक चैप्टर आया था केमिस्ट्री का, ठीक है। IOC उस समय मेरे को बहुत पसंद थी, तो IOC में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जितने भी चैप्टर्स हैं ना IOC के, मैं बहुत पढ़ा करता था। उस समय मेरे को क्या था ना, IOC एक ऐसी चीज़ लगती थी जो मेरे को ना मॉक टेस्ट में मार्क्स दिलवा रही थी, ठीक है। तो मैं उसको इतना ज़्यादा पढ़ रहा था, इतना ज़्यादा पढ़ रहा था कि मैं धीरे धीरे ना डिप्रेशन से बाहर आते जा रहा था, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो जो डिप्रेशन से निकलने का तरीका है ना कि एक ऐसा हुक ढूंढना, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जो चीज़ तुम्हें अच्छा फील करवा रही है। वो या तो कोई चैप्टर हो सकता है या फिर कोई मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे लाइफ में, जिसको तुम बार बार करके तुम उसको प्रैक्टिस करके तुम अच्छा फील कर रहोगे, तो तुम्हें ना वो चीज़ें धीरे धीरे डिप्रेशन को भुलाती जाती है। ये बात को मैंने भले बहुत जल्दी जल्दी में कह दिया है, बट तुम इस बात को समझो, ये बहुत गहराई वाली बात बोली है मैंने। एक बार तुम ट्राई करके देखो, ऐसा कोई चैप्टर पकड़ो, कोई मॉक टेस्ट पकड़ो, कुछ तो पकड़ो जिसके थ्रू तुम प्रैक्टिस करके तुम पढ़ के ऐसा कोई चीज़ हो तुम्हारे साथ, ठीक है, कि तुम्हें वो पॉइंट इतना अच्छा लगे अपनी जर्नी में कि तुम डिप्रेशन को भूल जाओ, ठीक है। ये एक तो एक तरीका हो गया। ऑफकोर्स ये बात है, हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं होती, वरना आज हर कोई IIT डिप्रेशन से बाहर जाके एम्स IITs में होता है, ठीक है। क्या है ना, अगर तुमसे ये चीज़ नहीं हो रही ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे तुम्हारा डिप्रेशन, एंजाइटी, दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जो मैंने अपने टाइम में जेन्युइनली यूज़ की है, ठीक है। 11th 12th में जब मैं था ना डिप्रेशन में, फिर ड्रॉप ईयर आया, तो सोच लो ड्रॉप ईयर तो और कितना डिप्रेसिंग होता है बाकी सब 11th 12th से, ठीक है। मैंने उसमें ये चीज़ यूज़ की और मेरा डिप्रेशन बहुत कम हो गया था, ठीक है। वो था अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। तो मेंटल हेल्थ को हल्के में मत लो, ठीक है। अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना, तो मैं ये समझता हूँ कि तुम इस बात को लेके सीरियस हो। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मेंटल हेल्थ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत बच्चे JEE नीट इन सब के टाइम पे ना, जर्नी में ना, हम इग्नोर कर देते हैं मेंटल हेल्थ।
बाहर में जाए भाई, क्या है वो, ठीक है। लेकिन नहीं, मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम उसको चेक में नहीं रखोगे ना, उसको सही नहीं रखोगे, तुम कितना भी घंटा पढ़ लो, कितना भी अच्छे मार्क्स ला लो, नहीं होने वाला तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स नहीं आने वाले। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है भाई। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर मेहनत का नतीजा तुम्हें अच्छा चाहिए तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ पहले सही होना चाहिए। अब भैया मेंटल हेल्थ आप इतना कह रहे हो, मेंटल हेल्थ ये है क्या मेंटल हेल्थ, ठीक है, और इसको सही कैसे करें? तो सिंपल सी बात है, मेंटल हेल्थ ये चीज़ है कि तुम अपने आप पे कितना ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ पे कितना, मेंटल हेल्थ पे कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अगर दिमाग ही सही नहीं होगा तो भाई कितना भी पढ़ लो, क्या है, कुछ घुसेगा उसके बाद एक कान से आएगा, एक कान से निकल जाएगा, ठीक है, दिमाग में रुकेगा ही नहीं, ठीक है। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है ना, तो कितना भी पढ़ लो भाई, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी लगता है ना यार भैया मेरे को कुछ काम ही ये पढ़ता हूँ मेरे को याद ही नहीं होता, मैं ये करता हूँ वही नहीं होता, मेरे से क्या कहते हैं मार्क्स ही नहीं आते, रिमेंबर ही नहीं रहता मेरे को, ठीक है, कितना भी पढ़ लूँ एक ही लाइन को 10-10 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। नीट वालों के साथ तो खासकर बहुत बार होता है। क्यों पता है? ये सब एक ही चीज़ है, ये सब सिम्टम्स है किस चीज़ के? तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने के, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ अपनी मेंटल हेल्थ सही करो। और अगर तुम्हें जानना है, मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ फटाफट क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। जैसे मेंटल हेल्थ सही करने के लिए मैं अपनी कई वीडियोस में कहता हूँ भाई मेडिटेशन करो, मेडिटेशन को हल्के में मत लो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, ठीक है। रात भर जागने वाली पढ़ाई सही नहीं होती है, मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती है। हम नेचुरली इस वे में बने हैं कि हम सुबह उठे और रात को सोए। अंधेरा रात को उजाला देखना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कुछ टाइम के लिए काफ़ी सही होता है, लेकिन हम जेई नीट वाले क्या है ना, इसको एक्सट्रीम में ले जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ाई के लिए अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज़ करना है तो सबसे पहली बात है भाई, तुम्हें ये सब आदतें छोड़नी पड़ेगी, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, चेक रखने के लिए 24 घंटे रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकल, नेचर में जा, सनलाइट ले, लोगों से मिल, थोड़ा बातचीत कर, आइसोलेट मत हो, ठीक है। अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, दोनों को सही रखने की ज़रूरत है। देखो रन में जा, कभी कभार भाग जाके, ठीक है, थोड़ा पार्क में जा, टहल, झूले झूल, घास को छू जाके। लास्ट टाइम तू कब पार्क में गया था बताना मेरे को ज़रा, ठीक है। तो जा पार्क में जा, कुछ तो कर, ठीक है। मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए कितनी सारी तरीके हैं, यूट्यूब में जा वीडियोस देख, ठीक है। और मेंटल हेल्थ सही कर, उसके बाद पढ़ के देख एक बार, ठीक है। तेरा डिप्रेशन, एंजाइटी सब चुटकियों में चले जाएगा। तो एट दी एंड या इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था कि भाई जो तुम्हारा डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, उसको दो चीज़ों से तुम बहुत अच्छे से सुधार सकते हो। एक तो वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जिसके थ्रू तुम मोटिवेशन ले सकते हो, मोटिवेशन ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें अपनी कहानी में बताया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें कोई वैसा चैप्टर्स, कोई पॉइंट नहीं मिल रहे तुम्हारे लाइफ में, तो तुम चुनो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। पढ़ाई जाए बाद में, फिटनेस जाए बाद में, पहले मेंटल हेल्थ को ध्यान दो, ठीक है। वो सही रहेगा, पढ़ाई अपने आप सही होगी, ठीक है। तो एज ऑलवेज एट दी एंड या मैं यही कहना चाहूँगा, तू कर लेगा हीरो, मेरे को पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ थोड़ा हार्ड है ये जर्नी, बट देखो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा।